काफी चीजों की माला है, वो डाल लो, फूलों की डाल लो, तुलसी की डालो, सोने की डालो, चांदी की डालो, रुद्राक्ष की डालो। ये मुंडों की माला कुछ समझ में नहीं आया। और ये मुंड है तो है किसके? तो बोले भंडारी बोले सुनो पार्वती, जब ज्यादा जिद कर रही हो तो हम बता ही दे रहे हैं, जो मेरे गले में मुंड पड़े हैं ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारे हैं। और ये मुंड इस बात का सबूत है तुम कितनी बार मरी और कितनी बार जिंदा हुई। अब पार्वती चक्कर में पड़ गई, बोले ये अलग ही समस्या है। बोल रही भोले बाबा से, बोले भंडारी हम इतनी बार मरी और इतनी बार जिंदा भई और तुम्हें कहूं बुखार भी ना आओ, सो का बात है। भोले बाबा बोले मैं अमर कथा जानता हूं। पार्वती बोली भाई तो सुनाओ अमर कथा होती क्या है। और एक बार यदि मैंने भी वो कथा सुन ली तो मुझे भी इस मरण और जन्म के बंधन से आजादी मिल जाएगी। अब भोले बाबा समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन पार्वती समझने को तैयार नहीं है। कहती हैं बोले भंडारी या तो आप हमें कथा सुनाओ और नहीं तो हम इस कैलाश पर्वत से ही चले जा रहे हैं। जब ज्यादा जिद की, एक बात और बता दो भैया, एक बाल हट, एक राज हट और एक त्रिया हट। पत्नी हट कर जाए कि ये चीज चाहिए तो चाहे खुद बेचो चाहे जमीन बेचो, बाको तो भाई चाहिए। एक बहुत अच्छी बात याद आती है, एक छोटा बच्चा था 5 साल का, तो एक बार वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ स्कूल गया। ध्यान रखना बच्चों में संस्कार कैसे डालने चाहिए, और संस्कार जो डालो वो संस्कार बचपन से ही डालो। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि भजन बुढ़ापे पे करना चाहिए। अब हमें एक बात बता दो, बुढ़ापे पे खुद की औलाद तो सुनती नहीं है, भगवान कहां से सुन लेंगे। लेकिन दादा भजन जो है ना, सच्चा भजन वही होता है जो भजन बचपन से किया जाता है। जो भजन बचपन से किया जाए वो भजन अमृत के समान होता है, और जो भजन जवानी पर किया जाए वो भजन दूध के समान होता है, और जो भजन बुढ़ापे पर किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं होता। क्योंकि बुढ़ापे पे शरीर काम करता नहीं है। और फिर भी कुछ लोग ऐसे देखे मरने को बैठे, पता नहीं कब डोली उठ जाए, और फिर भी मोह माया से बाहर नहीं निकल पाते। इन्हें तो वो 5 साल का बालक अपनी माँ के साथ स्कूल गया, मम्मी उसकी टीचर थी। अब स्कूल में पहुंचा तो उस बच्चे को टॉयलेट लगी, तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि माँ हमें टॉयलेट लगी है, कहाँ जाऊं, वॉशरूम कहाँ है। अब बात चल रही थी मीटिंग, सो मम्मी को बड़ी खिसी बड़ी, बोले बिल्कुल बेवकूफ है क्या, इतने लोग बैठे हमारी मजाक बनवा दी। सो बच्चे का हाथ पकड़ा, कमरे में ले गई और बोली देख बेटा आज से तू ये बात नहीं कहेगा। लड़का बोला जब टॉयलेट लगेगी तो यही कहूंगा ना टॉयलेट लगी है। मम्मी बोली ना आज से तुम्हें जब भी टॉयलेट जाना हो तो तुम हमसे कहना कि मम्मी हम गाना गाएंगे और हम समझ जाएंगे तुम्हें बाथरूम लेके। अब देखो, अब बच्चे की वही आदत बन गई, जब भी उसे बाथरूम जाना तो वो मम्मी से कहता कि मम्मी हम गाना गाएंगे। अब माँ तो आदत समझती थी। एक दिन क्या हुआ, उस लड़के के नाना आ गए लेने को। बिटिया से बोले आप चलो, लड़की बोली मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मैं तो बहुत बिजी हूँ, एक काम करो आप अपने इस नाती को लिए जाओ। अब नाना जी के साथ में उस बच्चे को भेज दिया।
ननिहाल में पहुंचे, बहुत अच्छी सेवा हुई, खाना खा पी करके वो बच्चा चारपाई पर लेट गया। अब रात आधी हुई तो उस लड़के को टॉयलेट लगी तो वो खड़ा हो गया, बोले नाना जी हम गाना गाएंगे। नाना बड़े परेशान, बोले इतना बड़ा सिंगर कब से हो गया जो रात में गाना गाएगा। नाना बोले सो जा, रात में कौन सी तुझे तान बढ़ रही है जो तू रात में गाना गाएगा, सो जा, सुबह सुनाना। बेचारा डर की मारी लेट गया, थोड़ी देर लेटा रहा, सो उसे नींद नहीं पड़ी, फिर खड़ा हो गया, बोले नाना जी हम गाना गाएंगे। नाना बड़ी परेशान, अब वो ये नहीं कह रहा कि मुझे वॉशरूम, बोला नाना जी हम गाना गाएंगे। नाना चक्कर में पता नहीं लड़की ने से क्या गाने सिखा दिए, सो गाना गाएगा। बेटा सो जा, रात आधी हो चुकी है, सब लोग सो रहे, सब लोग परेशान हो जाएंगे, सुबह तुम गाना सुनाना, हम तुम्हारी माई तुम्हारी नानी सब बैठ के गाना तुम्हारा सुनेंगे। अब बोल बच्चा फिर लेट गया। अब प्रेशर जब बना तो लड़का खड़ा हो गया, बोले नाना जी गाना तो हम अभी गाएंगे। अब नाना जी चक्कर में बोले तो ठीक है, एक काम करो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, एक काम करो आप हमारे कान में धीरे धीरे गाना गा दो। और लड़का बड़ा परेशान, सोचने लगा, मम्मी जब मम्मी से कहता था तो मम्मी वॉशरूम लेके जाती थी और नाना जी कान में कुछ समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है, एक बाल हट, एक राज हट और एक त्रिया हट, पार्वती भी हट कर गई, बोले हमें भी अमर कथा सुननी है। जवाब दिया ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, शाम होने दो, जब सूर्य अस्त हो जाएंगे, सब जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सो जाएंगे, तब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे। क्योंकि यह अमर कथा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, जो भी एक कथा मन से सुन लेगा उसे कभी मरना नहीं पड़ेगा। अब पार्वती को एक एक घड़ी एक एक साल के समान कट रही है, कब शाम हो और कब हमें कथा सुनने को मिले। शाम हुई, भोले बाबा मैया पार्वती को निर्जन वन में ले गए। पहला डमरू भोलेनाथ ने बजाया तो जितने पशु पक्षी थे वो सब उड़ गए। दूसरा डमरू बजा तो एक तोतनी गर्भवती थी। दूसरा डमरू बजा तो तोतनी ने एक अंडे को जन्म दिया। और जब तीसरा डमरू बजा वो अंडा फूटा, जिससे कि सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोल सुखदेव भगवान की। अब कह रहे हैं भोले बाबा पार्वती से कि सुनो पार्वती, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, लेकिन बात यह है जब मैं भगवान की कथा कहता हूँ या कथा सुनता हूँ तो मैं भगवान की भक्ति में मगन हो जाता हूँ, मुझे शरीर का होश नहीं रहता। इसलिए आप जब कथा सुनो तो हूँ करे भरते रहना, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। अब वो तोता भी अमर कथा सुनने लगा। पार्वती जी को भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। थोड़ी देर तो पार्वती ने मन से कथा सुनी, ठंडी सी हवा चली, पार्वती जी को नींद आ गई। हुआ क्या, नीलकंठ पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुना